स्वागत है सभी मेरे छोटे भाई बहन। आप सभी का स्वागत है तहे दिल से आपके अपने चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बेस्ट होंगे और पढ़ाई भी जरूर कर रहे होंगे। तो हम पढ़ते पढ़ते आज धीरे धीरे कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी राशियों की तुलना अंतिम चरण पे आ चुके हैं, जो कि प्रश्नावली 8.3 तीन ही इस प्रश्नावली थे इसमें, जो कि आज 8वां नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फिर 9वां 10वां 11वां। अब कुल मिला के 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो कुल मिला के समाप्ति की तरफ है। धीरे धीरे हम कर चुके हैं कंप्लीट। तो ये जो हमारा प्रश्नावली था, प्रश्नावली 8.3, नाम तो है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी, लेकिन सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है। वो भी छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं, देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन क्या है ना, आप में तो आते ही हैं, तो यही अगर आप पर अभी से सीख जाएंगे तो ये भविष्य में जानते हैं आपको कहाँ बेनिफिट देगा। जब आप गवर्नमेंट की नौकरी ढूंढने जाएंगे, तब वहां के एग्जाम जब देने जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस वजह से अभी सीखिए, अभी अब सीखे रहेंगे तो आगे समस्या नहीं होगी। तो सीखते जरूर हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। 10,000 पर 1.5 वर्ष यानी कि 1 सही 1/2 वर्ष, इसको कह सकते हैं हम 1.5 वर्ष बोलते हैं ना, 1 साल और आधा साल, 1 सही 1/2 वर्ष। या फिर इसी मिश्र भिन्न को किसमें साधारण भिन्न में बदल सकते हैं, 2 का 1 में गुणा करा के 1 जोड़ के 3/2 हो जाता है। लेकिन हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को, ये तो हमारा भिन्न एवं दशमलव का क्वेश्चन है नहीं, हम इसको प्रॉपर भिन्न में बदल के तब क्वेश्चन सॉल्व करें, ऐसा है नहीं। ठीक है, जैसा है ऐसे रहने दो। तो 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए। कहा उसमें क्या 10,000 रुपए पर 1.5 साल के लिए किसी जगह पर मान लो दिया गया है, वो भी किस रेट से, 10% की दर से जो ब्याज लिया जाएगा वो भी क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ना कि साधारण ब्याज। और कुल राशि ज्ञात कीजिए। इसका मतलब समझते हैं, कुल राशि का मतलब समझना। कुल राशि जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसका मतलब होता है कि जो 1.5 साल के बाद ब्याज मिला हुआ है वही ब्याज मूलधन में जुड़ा होता है, तो वही हमारा क्या होता है, कुल राशि होता है, यानी कि मिश्रधन होता है, अमाउंट होता है। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, देखना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और कुल राशि ज्ञात करना है, यानी दोनों चीज ज्ञात करना है। 1.5 वर्ष बाद, 1.5 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा और कुल मिला के कितना क्या होगा, पैसा होगा। दूसरी चीज, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है, इसका मतलब इसने कह दिया, क्या कह दिया, अर्धवार्षिक संयोजित होना है, साल के अंत में नहीं लेना है मेरे भाई, ब्याज आपको हर 6 महीने पे लेना है। क्या कहा, अर्धवार्षिक संयोजित होना है, इसका मतलब क्या होता है, साल के 6 महीने पर ब्याज लेना है। फिर क्या कहा, क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा, क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। इसका मतलब कह रहा है, अगर यही ब्याज जो है साल के अंत में लिया जाएगा तो उससे अधिक अर्धवार्षिक ब्याज में ज्यादा ब्याज मिलेगा, तो यही चीज बताना है। अगर अर्धवार्षिक वाला ब्याज ज्यादा रहेगा तो हाँ, अगर वार्षिक वाला ज्यादा रहेगा तो नहीं, दोनों हम निकालना है। क्वेश्चन लंबा है, ठीक है। तो मेन था क्या, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, तो क्वेश्चन मैंने समझाया आपको। क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ होगा। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, 2 साल का हमें कुल मिला के चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, सॉरी 1.5 साल का, 1.5 साल का निकालना है हमें चक्रवृद्धि ब्याज। तो वो भी अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। सबसे पहला काम अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, सबसे पहले ये सॉल्व करो। प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपए है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। फिर टाइम कितना है, वो है 1 सही 1/2 वर्ष, यही है टाइम ना, बताओ जरा सा। बिल्कुल। और रेट कितना है, वो है 10% है। इतना दिया हुआ है क्वेश्चन ने हमें। अब मैं आ जाइए, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, क्या मैंने आपको बताया हुआ है, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, इसका मतलब हर 6 महीने पर ब्याज दिया जाएगा। ध्यान से देखना, तो जब हर 6 महीने पर ब्याज दिया जाएगा तो सबसे पहले आ जाइए,
डेढ़ वर्ष में कितना महीना होगा? एक साल में कितना महीना होता है मेरे भाई? 12 महीना होता है कि नहीं होता है? होता है ना, बिल्कुल होता है। और आधा साल में कितना महीना होता है? 6 महीना होता है। कुल मिला के कितना महीना हो गया? 18 महीना हो गया। कितना हो गया? 18 महीना हो गया। अब मेरे छोटे भाई बताओ कि ब्याज जो है कब दे रहे हो? हर 6 महीने पे दे रहे हो ना। तो कुल मिला के 18 महीने के लिए आपने पैसा लिया हुआ है और हर 6 महीने पर ब्याज दे रहे हो। तो कितनी बार ब्याज दोगे आप बताओ जरा सा? तो 6 का जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार आ जाएगा? 6 तिरिक 18। 3 बार ब्याज दोगे? बताओ, 3 बार ब्याज दिया जाएगा? दिया जाएगा नहीं दिया? बिल्कुल दिया जाएगा। तो बस एक ही चीज करना, जब भी अर्धवार्षिक रहे, जब भी अर्धवार्षिक रहे उस स्थिति में देख लेना क्या कि जो भी वर्ष रहेगा पहले उसको महीने में चेक कर लेना, कुल मिला के कितना महीना हुआ, उसके बाद 6 से भाग दे देना। अब टाइम की जगह हम डेढ़ वर्ष ना रख के हम रखेंगे 3। जितनी बार ब्याज देंगे उतना रखेंगे टाइम की जगह। हम क्या रखेंगे? जितनी बार ब्याज देंगे उतनी जगह उतनी ही रखेंगे टाइम की जगह। हम जैसे हमारा 3 बार ब्याज दे रहे हैं, टाइम की जगह हम 3 रखेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, तो अब हमारा जो टाइम रहेगा वो टाइम की जगह कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डेढ़ ना लिख के, एक सही एक बटे ना लिख के जो है टाइम की जगह अब लिखा जाएगा 3। और दूसरी चीज ध्यान देना, तो डेढ़ का दुगना करते हैं। क्या करते हैं? डेढ़ का दुगना करेंगे 3 होगा, 2 से गुणा कराएंगे। और रेट का 2 से भाग देते हैं, क्या हो जाएगा? ये 5% हो जाएगा। इतनी चीज आप याद रखिएगा। किस वाले स्थिति में? जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होगा उस स्थिति में ये चीज ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले टाइम का दुगना करेंगे, रेट का आधा करेंगे। टाइम का दुगना क्यों करेंगे? मैंने आपको समझा दिया क्यों करेंगे, क्योंकि डेढ़ साल में 18 महीना होता है। तो जब आप एक सही 1/2 में 2 से गुणा कराएंगे तो यही आएगा 3। अब फार्मूला लगाते हैं और सीधा सीधा क्या निकालते हैं? 2 साल का अमाउंट निकालते हैं, क्योंकि सॉरी 2 साल नहीं, अब तो हमें यही निकालना है। टाइम की जगह 3 हो गया, तो जब टाइम की जगह 3 हो गया तो हमारा डेढ़ साल का निकल के आ जाएगा फार्मूले में। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, फार्मूला क्या है? 1 प्लस का रेट अपान का 100 पावर टी। फार्मूला तो यही है, पता होगा बिल्कुल, मैंने कितनी बार बताया है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपए है हुआ। 1 प्लस का रेट कितना है? रेट अब 10% नहीं रखेंगे, हम 5% रखेंगे, क्योंकि हम अर्धवार्षिक वाला तुलना कर रहे हैं। प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाएंगे, केवल 5 लगाएंगे, फिर बटे 100। पावर टी की जगह मैंने क्या कहा? 3 रखेंगे। अब क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू 10,000 को ऐसे ही रहने दो अभी। फिर 100 का 1 में गुणा कराएंगे, 100 हो जाएगा। 5 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, और बटे 100 और घात 3। इसको जब मैं 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 करना 5, 5 दूनी 10, 2 और 0, 105 बन गया 21 5 से काटने के बाद, और जो 100 था वो बन गया 20। अब आ जाओ इधर सॉल्व करते हैं। इधर जब मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना, इधर जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना है? अमाउंट इज इक्वल टू क्या? 10,000 ऐसे ही रहने दो, रहने दिया। 21/20 हो गया है। क्या हो गया है? कोष्टक में 21/20 हो गया, और इसकी घात 3 है कि नहीं? बिल्कुल है। नेक्स्ट स्टेप में अब किसी की घात 3 होती है तो इसका मतलब उसका 3 बार गुणा कराएंगे, और किसी घात अगर 2 होती तो इसका मतलब 2 बार गुणा कराते हैं। हमारा तो रूल तो यही है ना। ये हो गया हमारा कितना? 10,000 हो गया। जरा सा अब इसको खोल देते हैं ब्रैकेट को, और हम इसको ब्रैकेट खोल देंगे तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा। क्या हो जाएगा? 21/20, 21/20, 21/20। सॉल्व, कटाई छटाई शुरू। 1 0 से 1 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। नीचे कितना बचा? 3 2 और ऊपर 10 बचे हैं। अभी इनको और काट सकते हैं? जी बिल्कुल। 2 से इसको काटो 5 बार में, 2 पंचे 10। और कट सकता है? नहीं कट सकता ना। चलिए, जब नहीं कर सकता तो सॉल्व करते हैं हम। 21 का 21 में गुणा कराते हैं, कितना आता है? 441 आता है।
मैंने इस 21 का इस 21 में गुणा करा दिया, 441 आ गया। अब इसी 5 का जो है गुणा इसमें करा देंगे, 5 का गुणा इसमें करा देंगे, ध्यान से देखना, 5 का गुणा इसमें कराएंगे, 5 का नम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 बचा 2, 5 चौक 20, 2 22, कितना हो गया। अब इसको हम हटा देते हैं, 441 को हटा देंगे, अब इसको लिखेंगे 2205, कितना लिखेंगे 2205। लास्ट में क्या बचा है हमारे पास, एक 21 बचा है, और नीचे ये वाले दो बचे हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा। जगह कम होने की वजह से एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, क्या कि 222 में, सॉरी 222 कह रहे हैं, 2205 में 21 से भी गुणा कराना है हमें। जब 21 से गुणा कराएंगे, ध्यान से देखना, आप अपनी कॉपी में गुणा कराना, तो कितना हो जाएगा मेरे छोटे भाई बहन, वो हो जाएगा, देखो एक का गुणा कराएंगे तो वही होगा 2205 होगा, फिर गुणा कराएंगे 2 से, एक अंक छोड़ देंगे, 2 से कराएंगे, 2 पंचे 10, कैरी गया 1, 2 का शून्य में करा देंगे तो शून्य हो जाएगा, लेकिन एक कैरी वाला लिखा जाएगा, और 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, अब इन सबको जोड़ लेंगे, 5 0 2 1 3 4 3 7 4, कितना आ गया हमारे पास कुल मिला के, जरा सा बताओ कहीं गलत तो नहीं हो रहा। 5 0 2 1 3 4 2 6, कैरी हमारे पास कहाँ है, 6 आएगा ना, इस वजह से गलती ना करना। 46,305, 2205 में 21 से गुणा कराएंगे, 46,305 आएगा बिल्कुल, और बटे 4 करना है हमें, हम पूरा लिखते हैं, इसको पूरा मिटा के अब लिखते हैं अगले स्टेप में। सॉल्व करें, बराबर कितना गुणा करें, कितना आया था अभी बताओ, 46,305, 46,305 और बटे 4 है। अब 4 से इसमें भाग दो, वही हमारा क्या आ जाएगा, क्या 1.5 साल का, मेरे छोटे भाई बहन 1.5 साल का कुल राशि निकल के आ जाएगी, यानी अमाउंट हमारा निकल जाएगा, 1.5 साल का मिश्र धन निकल जाएगा। 4 से भाग दो पहले, जब 4 से भाग देंगे, हम देखना ध्यान से, आप देना 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, आप अपनी कॉपी में देना, ठीक है। फिर बचा कितना 2, तो बन जाएगा 23, बन जाएगा 23 ना, तो बन जाएगा 4 पंचे 20, फिर से बचा 3 तो हो जाएगा 30, हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, फिर बचेगा 2, बन जाएगा 25, 4 छंग 24, फिर बचेगा कितना है 1, दशमलव बढ़ा के बना देंगे उसको 10, जब बना देंगे 10 तो 2 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, फिर से बचेगा 2, तो फिर 0 बढ़ा के 4 पंचे 20, कितना आ गया 11,576.85, कितना आ गया 11,576.85, ये आ गया हमारा मिश्र धन निकल के आ गया। ये पूछा है, देखो कुल राशि ज्ञात कीजिए, तो कुल राशि ये हमारा है, एक आंसर निकल के आ गया। अभी इसी में हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है तो हमारे पास होता है मिश्रधन, मिश्रधन होता है, मिश्रधन में क्या क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन जुड़े होते हैं। अगर हम इसी चक्रवृद्धि ब्याज में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा ब्याज नहीं पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो 11,576.85 में से आप 10,000 घटा दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। मैं देखिएगा जरा ऊपर ब्याज भी आपको निकालता हूं, थोड़ा सा स्पेस जो हमारे पास यहाँ इतना बचा है वहीं पे हम, कितना है 11,576.85, आप अपनी कॉपी में लिख के घटाना आराम से, आपके पास स्पेस तो होगा ही। 10,000 1 0 2 0 3 0.00 घटा दो। जब आप घटाएंगे ध्यान से देखना, तो इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 8, फिर लग जाएगा दशमलव, इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं, कितना आ गया 1576.85 हमारा निकल गया, क्या ब्याज निकल के आ गया, ये है हमारा ब्याज। क्या है, ब्याज निकल के आया।
अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ध्यान से देखना। अभी मैंने सिर्फ ये क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जो कि आया 1576.85 और कुल राशि ज्ञात की जो कि आया 11,576.85। ये आंसर आ गया। फिर लेकिन क्या कहा है, मैंने इसको अर्धवार्षिक रूप से तुलना की है। कहा था क्वेश्चन ने जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो उस तरीके से सॉल्व किया है। 1.5 साल का ये सारा कुछ निकल के आया है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहा है, क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित होगा। अब ये कह रहा है कि अब पहले आप एक बार वार्षिक रूप से निकालिए, यानी कि जब आप 1 साल के अंत में ब्याज देंगे तो उस स्थिति में आप निकालिए ब्याज और बताइए कितना ब्याज आ रहा है, ज्यादा है कि कम है। ज्यादा है तो नहीं, कम है तो हाँ। देखो क्या ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित होगा। अधिक होगा तो हाँ, लेकिन बिना निकाले तो हमें पता नहीं चलेगा। बताओ, बिना निकाले पता चल सकता है? नहीं पता चल सकता ना। इस वजह से मुझे निकालना पड़ेगा। अब बात फंसती है कैसे निकालेंगे। हमें तो 1.5 साल का क्या निकालना है, पूरा का पूरा वार्षिक रूप से संयोजित होगा। 1.5 साल का हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, 1.5 साल ये वाला फार्मूला जो होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन पावर टी, इस वाले फार्मूले में टी एक प्रॉपर संख्या होनी चाहिए तभी ये वाला फार्मूला हमारा लगता है। अब टी जो है वहां पे 1.5 एक सही 1/2 वर्ष है। 1/2 वर्ष है। इस स्थिति में उससे तो सॉल्व नहीं होगा। फिर दूसरा कौन सा तरीका है, दूसरा तरीका ये है मेरे भाई कि मैंने आपको साधारण ब्याज वाले फार्मूले से भी आपको निकालना सिखाया है। ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, बताओ। हर साल का ब्याज निकालते हैं। जैसे 1.5 साल का निकालना है, पहले साल निकालेंगे, जो ब्याज आता है वही जोड़ देंगे मूलधन में, फिर दूसरे साल की गणना करने जाएंगे तो वो निकल के आता है दूसरे साल का ब्याज। तो वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम मिटा दें। अगर आप लिखे नहीं है तो रोक के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, नहीं तो आप अपनी कॉपी में लिख लो। चलो अब देखो कैसे कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखना। हमें अब जो था हमारी रेट प्रिंसिपल वही रहेगा, टाइम भी वही रहेगा, रेट भी वही रहेगा। इन सब में कोई छेड़खानी नहीं होगी। क्या इन सब में कोई भी छेड़खानी नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब हमें गणना कैसे करना है, उसे वार्षिक रूप से संयोजित होगा। इसका मतलब साल के अंत में ब्याज लिया जाएगा। उसी स्थिति में क्या होगा, छेड़खानी नहीं होगी। क्योंकि जो ब्याज लिया जा रहा है यानी दिया जा रहा है वो 10% वार्षिक, वो भी वार्षिक है और वार्षिक ज्ञात भी करना है। इस वजह से छेड़खानी नहीं होगी, जो है वही रहेगा। पहली बात तो ये क्लियर हुआ। अब दूसरी बात मैंने अभी अभी जस्ट बताया, क्या बताया कि अमाउंट वाले फार्मूले से तो आएगा नहीं, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपान पावर के टी, इस वाले फार्मूले से क्यों नहीं आएगा? टी की जगह पे हम 1.5 से नहीं ले सकते, हमें एक प्रॉपर संख्या चाहिए। तो जब प्रॉपर संख्या चाहिए तो हम क्या तरीका, दूसरा वाला तरीका हमारा साधारण ब्याज के तरीके से साधारण ब्याज वाले फार्मूले से लगा सकते हैं। वैसी वाले फार्मूले से हम लगाकर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले पहले साल का निकाल लेते हैं, क्योंकि 1.5 साल का निकालना है। ध्यान से देखना, पहले साल का ब्याज निकाल लेंगे, पहले साल का जो ब्याज आएगा उसको जोड़ देंगे मूलधन में, फिर दूसरे साल की गणना कर लेंगे। जो दूसरे साल का आएगा उसी से 2 से भाग के आधा साल की निकाल लेंगे वहां से, क्योंकि 1.5 साल, 1 साल तो पूरा पूरा आया है और दूसरे साल का जब आधा कर देंगे तो वो हो जाएगा आधे साल का, तो हमारा निकल जाएगा। यही तरीका होगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला क्या है पता है आपको? प्रिंसिपल साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, PRT अपॉन 100। फार्मूला यही है। फटाफट मान रखो सबका और लगाओ। 10,000 रेट, अब रह गया 10%। इन सब में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ध्यान से देखना। और ये हो जाएगा 2 1 9 2 1 3, 3/2 बटे, लेकिन नहीं, ध्यान देखना, गलती होने जा रही थी, गलती होने जा रही है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम पहले साल की गणना कर रहे हैं। टाइम हमको देखो, टाइम की जगह हम ये नहीं रखेंगे 1 सही 1/2 वर्ष। हम पहले साल की गणना करने जा रहे हैं तो क्या रखेंगे, पहला साल यानी कि 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे तो 1 रखिए जरा सा, और बटे कितना 100 हुआ।
जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, कितना आ गया हमारे पास बताइए। पहले साल का ब्याज कितना आ गया, 1,000 रुपए आ गया। आप क्या करेंगे, दूसरे साल की गणना करेंगे। दूसरे साल की गणना जब करने जाएंगे तो यही वाला प्रिंसिपल जो है हम इसमें जोड़ देंगे। तो जब 10,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। अब ये हमारा प्रिंसिपल बन गया, जोड़ देंगे ना। अब हमारा प्रिंसिपल ये बन गया जब हम दूसरे साल की गणना करने जाएंगे। अब चलिए, तो फिर से वही फार्मूला 11,000, ये हमारा क्या हो गया, अब नेक्स्ट ईयर का फार्मूला बन गया 11,000 पूरा का पूरा। फिर से रेट वही 10% ही रहेगा और बटे 100 हो जाएगा। और टाइम टाइम बताओ, हम दूसरे साल का समझ लो, एक साल तक निकाल चुके हैं, 2 साल का निकाल रहे हैं, दूसरे साल का पूरा पूरा बोले तो 1 साल बचा है। 1 साल बचा है तो एक टाइम की जगह 1 रखेंगे, लेकिन उस 1 का क्या करेंगे, कोई मतलब यानी एक पूरे पूरे साल का निकाल रहे हैं, फिर 2 से भाग देके आधा कर लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए 1.5 वर्ष का चाहिए, क्योंकि चाहिए हमें 1.5 वर्ष का। 1 साल का तो मैंने 1,000 रुपए निकाल लिया है, लेकिन चाहिए हमें 1.5 वर्ष का, तो इस वजह से क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। अब 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इस 1 का कोई मतलब नहीं है। कितना आ गया हमारे पास, 1100 आ गया। कितना आ गया हमारे पास, 1100 रुपए आ गया। ये कितना निकल का है, 1100 रुपए निकल का है। ये क्या है, दूसरे, ध्यान से देखना, दूसरे साल का ब्याज निकल के आया है। क्या निकल का है, दूसरे साल का ब्याज निकल का आया। दूसरे साल ब्याज जो है 1100 रुपए पूरा का पूरा साल भर का लगेगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, 1 साल का तो मैंने 1,000 रुपए निकाला है, दूसरे साल का क्या चाहिए, सिर्फ आधा चाहिए, 1/2 चाहिए, आधा साल का चाहिए। और ये हमारे पास पूरे पूरे साल का निकल का आया। इसको भी क्या करेंगे हम, क्या करेंगे मेरे भाई, 1100 में भाग देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, बचा कितना 1, तो 2 पंचे 10, 0। ये 550 हो जाएगा आधे साल का ब्याज। कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा आधे साल का ब्याज। और 1 साल का ब्याज आया 1,550 आया है। 550 क्या आया, आधे साल का ब्याज आया दूसरे साल में। अब हमें कुल मिला के जोड़ना है, तो 1.5 साल में कुल ब्याज कितना मिला है, 1,000 तो पहले साल मिला और 550 आधे साल का मिल गया, 0 5 5 5, कितना आ गया, 1,550 रुपए मिला। क्या मिला हमको, 1,550 रुपए मिला। कितने साल में, 1.5 साल में। वो भी कैसे, जब ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा था उस स्थिति में, और जब अर्धवार्षिक जब संयोजित हो रहा तो उस स्थिति में कितना मिला था, 1576.25 रुपए ब्याज मिला था। अब वही पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन ध्यान में, क्या यह ब्याज, कौन सा ब्याज जो अर्धवार्षिक रूप से मैंने निकाला है, वो वाला ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो वार्षिक रूप से संयोजित होगा। वार्षिक रूप से 1550 है और उससे अधिक है, कितना है, 1550 से ये 1576 है, यानी कि अधिक है। तो वही चीज पूछा है, करने पर प्राप्त होगा, हाँ बिल्कुल प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हाँ हो जाए, यानी कि हाँ, एक जो हमसे पूछा है, हाँ उसे वार्षिक रूप से संयोजित होगा, प्राप्त होगा। जी हाँ बिल्कुल, अधिक प्राप्त हो रहा है, तो हाँ कह सकते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज यही है हमारा। तो ये तो था आंसर। क्लियर हुआ, बताओ समझ में आया। क्वेश्चन था कठिन, कठिन के अगर एक बार में ना समझ आया दोबारा से पीछे करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। तो हम आपसे अब क्या करेंगे, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8वां। तो समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।